जंगल में सन्नाटा था, लेकिन पेड़ों की छाया डरावनी लग रही थी। तभी उन्हें एक नीली चमक दिखी जो एक गुफा की ओर ले जा रही थी। ये गुफा ये मंदिर के नीचे की गुफा से जुड़ी हो सकती है। नीलमणि की शक्ति शायद यहीं छिपी है। हाँ, हमें जल्दी पहुंचना होगा विद्या। तीनों गुफा में घुसे। वहां दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने थे और बीच में एक छोटा सा मंच था जिस पर एक टुकड़ा चमक रहा था, नीलमणि का एक हिस्सा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की, गुफा में एक ठंडी हंसी गूंजी। अर्जुन और अनघा, तुम दोनों यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन ये शक्ति तुम्हारी नहीं, राजा भानु प्रताप की है। लेकिन तुम तो खत्म हो चुके थे, फिर तुम वापस कैसे आए? मुझे राजा भानु प्रताप ने प्रकट किया। परछाई के पीछे राजा भानु प्रताप आए हुए थे। उनके हाथ में एक काला तंत्र था जिससे वो परछाई को नियंत्रित कर रहे थे। महाराज, आपने हमें धोखा दिया। धोखेबाज कहीं के। ये परछाई ये नीलमणि का रक्षक नहीं, ये आपकी साजिश है, साजिश। हाँ अर्जुन, मैंने इस परछाई को जागृत किया। नीलमणि का ये टुकड़ा मेरी सेना को अमर बना देगा। तुम दोनों ने मेरे लिए रास्ता साफ किया। अब इस रत्न को मुझे दे दो, लाओ, वरना ये गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी, समझे? लाओ 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 लाओ। तभी परछाई ने हमला किया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अनघा ने अपनी तलवार से जवाब दिया। विद्या ने अपने तंत्र से एक रक्षात्मक ढाल बनाई, लेकिन परछाई की शक्ति बढ़ती जा रही थी। राजा भानु प्रताप हंस रहे थे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन ये खेल मेरा है बच्चे, तुम उसे जीत नहीं पाओगे। अचानक गुफा में एक नई आवाज गूंजी। ये रघुवीर की थी, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनके साथ रमुआ, एक गरीब किसान भी था जिसे अर्जुन ने पहले मदद की थी। रमुआ ने गुप्त रास्ते से गुफा तक का रास्ता ढूंढ लिया था। अर्जुन, अनघा, तुरंत इस तंत्र को नष्ट करो। ये परछाई को नियंत्रित कर रहा है। अगर ये तंत्र नष्ट हुआ तो राजा भानु प्रताप कुछ नहीं कर सकता। जल्दी करो। रमुआ ने हिम्मत दिखाई और राजा के हाथ से काला तंत्र छीनने की कोशिश की। राजा ने उसे धक्का दिया, लेकिन अनघा ने मौका देखकर तंत्र पर वार किया। तंत्र टूट गया और परछाई चीखते हुए गायब हो गई। नीलमणि का टुकड़ा चमकना बंद हो गया। नहीं 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 नहीं, तुमने मेरी शक्ति छीन ली। मैं तुम्हें हमेशा के लिए कारावास में बंद कर दूंगा। अर्जुन ने राजा को पकड़ लिया। अनघा ने नीलमणि के टुकड़े को एक पवित्र अग्नि कुंड में डाल दिया जो विद्या ने तैयार किया था। टुकड़ा जलकर राख हो गया। राजा भानु प्रताप को बंदी बना लिया गया। हाँ, अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन अब राजा भानु प्रताप का क्या किया जाए? बेटा, इसका हल तो अब गांव की पंचायत ही करेगी। ले चलो इसको। हाँ बिल्कुल, चलिए इसको गांव ले चलते हैं। चलिए। गांव लौटने पर रमुआ, अर्जुन और अनघा को गांव वालों ने सम्मानित किया। अर्जुन और अनघा ने एक दूसरे को धन्यवाद किया। अनघा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। चंद्रनगर अब हम दोनों की जिम्मेदारी है। और तुम्हारी निडरता ने मुझे प्रेरित किया। सभी लोग प्रधान के घर पहुँचे और गांव के सभी लोग भी आ पहुँचे। अर्जुन और अनघा, तुम लोगों ने इस गांव की रक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले, जो सच में एक योद्धा की निशानी है।
और वाकई में तुम योद्धा हो। तुम्हारी सदा सदा ही जय हो। प्रधान जी, अब राजा भानु प्रताप का क्या किया जाए? मुझे लगता है कि एक बार राजा भानु प्रताप को हमें माफ कर देना चाहिए। हमें उनसे एक बार पूछना चाहिए, हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। देखो, हमें माफ कर दो। मैंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सभी को जोखिम में डालने की कोशिश की। मुझे प्रायश्चित करने का मौका दे दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं इस गांव पर कभी विपत्ति नहीं आने दूंगा। और अर्जुन और अनघा जैसे बहादुर योद्धा जिस गांव में हो, उन्हें तो डरने की कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि राजा भानु प्रताप को एक मौका देना चाहिए। क्यों गांव वालों? हाँ, सही बात है। मुझे भी लगता है कि मौका मिलना चाहिए। ठीक है। सभी लोगों ने राजा भानु प्रताप को एक मौका दिया। सारे लोग बहुत खुश थे। कई साल बीत गए। चंद्रनगर अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण गांव था। मंदिर के खंडहरों को एक सुंदर बगीचे में बदल दिया गया, जहां बच्चे खेलते थे। अनघा और अर्जुन अब गांव के रक्षक बन चुके थे।